जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी हो, आज मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 4 के कुछ टॉपिक ला पढ़ाने वाला हूँ। तो वो टॉपिक हरे पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के गुण, मतलब पूर्णांक मन में कैसे मतलब गुणा होते ओकर प्रॉपर्टी ला हमन जानबो। ठीक है, ओकर गुण ला जानबो, ओकर विशेषता ला जानबो, काकर पूर्णांक में गुणा कैसे होते और का होते हम। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल सदा एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो पूर्णांक हमन काला बोलते हैं इंटीजर, मतलब INTEGER। इंटीजर ला बोलते पूर्णांक, एला हमन आई से दर्शाथन। और एकर अंदर संगवारी हो एती बर ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तब पूरा ऋणात्मक संख्या और पूरा धनात्मक संख्या और जीरो, ये सब चीज एक अंदर शामिल होते। ठीक है, तो जैसे देखो कि मान ले जाए मैं हाँ ऋण 2 में 5 के गुणा करत हूँ। ठीक है, तो मोला का मिलही ऋण 10 मिलही। ठीक है, तो देखो जब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 हवे तो ऐसे बढ़त 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 एमा ऋण 10 भी हवे। तो वही ला बोला थे कि दो पूर्णांक का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है और एला संवरक गुण मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी बोले जाते। ठीक है संगवारी हो। दूसरा चीज ये बोलते हैं कि पूर्णांकों की गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम है ना का पालन करती है। क्रम विनिमय मतलब होते है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्रम विनिमय मतलब का होते है, यदि कोई भी चीज के क्रम ला बदल के गुणा करबे तो ओकर मान में फर्क नहीं आवे। ठीक है, तो जैसे एमन हरे हमार पूर्णांक, तो एती बार के मान ले जा हमन ऋण 2 ला उठा लेन है ना, एमर 2 के गुणा करबो तो हमला ऋण 4 मिल जाही। ठीक है, और यदि हम 2 लाख ऐसे करके ऐसे लिखबो तब हमारा ऋण 4 मिलही। ठीक है, एला देख लो 2 गुणा 3 करबो तो 6 मिलही, 3 गुणा 2 करबो तब हमारा 6 मिलही। तो यही चीज ला बोला थे कि ये पूर्णांक जो है क्रम विनिमय नियम मतलब वो क्रम ला बदल के हमन का करे हन गुणा करे हन तो ओकर पालन करते। ठीक है संगवारी हो, तीसरा चीज ये बोलते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक में एक का गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो देखो एमा कोई भी हम पूर्णांक ला उठा लेते हैं, जैसे 0 में भी अगर 1 के गुणा करबो तो हमारा 0 ही मिलही। ठीक है, और यदि ऋण 2 में मैं 1 के गुणा करूँ तो मोला ऋण 2 ही मिलही। एती बार के 3 ला उठा लो 1 के गुणा करूँ तो मोला 3 ही मिलही। मतलब देखो ओकर मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं आवते। ठीक है, तो यही ला बोला थे वही पूर्णांक प्राप्त होता है ना। और एक के गुणा करत हन तभे परिवर्तन नहीं हो, तो एक ला हमन बोलथन गुणन तत्समक अवयव। ठीक है, और एला अंग्रेजी में बोलबो तो आइडेंटिकल मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट। ठीक है संगवारी हो हमन चौथा चीज ये सीखथन कि किसी पूर्णांक में उसके गुणन प्रतिलोम का गुणा करने पर सदैव एक प्राप्त होता है। तो गुणन प्रतिलोम, तो प्रतिलोम मतलब का होते है उल्टा विपरीत। ठीक है, तो जैसे किसी पूर्णांक का तय कोई भी पूर्णांक ला उठा लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 में का करना है गुणा करना है, का कर एकर प्रतिलोम के देकर प्रतिलोम का हुई 1/4। ठीक है, तो देखा ये दोनों कट गए तो हमारे का बची 1। ठीक है, और एमा भाग भी दे के देख सकत हो कि 4 में यदि हम 4 के भाग देबो तो 4 एकम 4 मिली तो कट गए, तो कुल मिला के हमन 1 मिली। ठीक है, और एग्जाम्पल में उठा सकत हो इतनी बार के आप मन ऋणात्मक संख्या ला मान ले जाए 15 -15 उठा लें तो एमा हमन फिर एकर प्रतिलोम लिखबो तो एकर प्रतिलोम का हो जी 1/-15 है नहीं, तो ये 15 फिर कठी एक मत जी हमन ए वाला है ना। एकर भाग भी करके देख लो आप मन, -15 के पहाड़ा ला इसे पढ़ -15 ज्यादा मत हो तो एक बार पढ़बो तो -15 ही, ओकर बाद ये है ऋण और धन कट गए। ठीक है, तो हमारे कुल मिला का बची 1। ठीक है संगवारी हो पांचवा चीज हमन ये बोलत है कि किसी पूर्णांक में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। गुणनफल मतलब का हुई, जब भी गुणा करबे तो कर आंसर आही, वही बोलते गुणनफल। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक उठा लेथन, चलो ऋण 4 ला उठा लेथन, शून्य के गुणा करबो तो मतलब शून्य ही मिलही।
ऋण 3 में भी अगर शून्य के गुणा करबो तो हमारा शून्य ही मिली। ऋण 1 में भी अगर शून्य के गुणा करबो तो शून्य मिली। शून्य में भी अगर शून्य के गुणा करबो तो शून्य ही मिली। ठीक है, और यही ला ऐसे आप मन धनात्मक संख्या मन भर भी कराना 1 3 4 5 0, मतलब कोई भी संख्या में आप मन के शून्य, आप मन शून्य के गुणा करूँ तो शून्य ही मिली। ये चीज ला बोला थे संगवारियों। छठवां चीज ये बोलते कि पूर्णांकों के गुणा पर साहचर्य नियम है ना लागू होता है। साहचर्य नियम ना अंग्रेजी में बोलता है हमन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या होता है जिसे हमने मेरा ऋण 3 ला ले लें। ठीक है, और ऋण 3 में 4 के इसे गुणा कर दे है ना, ओकर बाद 5 के तक गुणा करना है। ओकर बाद इधर ही ऋण 3 ला अलग कर दे है ना, ये गुणा करके मेरे 4 और 5 के अलग गुणा कर देना। ठीक है, तो दोनों के उत्तर जो है समान आई है ना, तभी तो भाई साहचर्य नियम लागू हो ही, यही ला बोला थे है ना। तो देखो अगर ऋण 3 में 4 के गुणा करूँ तो मोला मिल ही ऋण 12। ठीक है, और अगर एमा 5 के गुणा कर हाँ तो मोला का मिल ही 12 पंचे 60, लेकिन ये ऋण में है तो ऋण 60। ठीक है, मोला मिल गया इतनी बार ऋण 60। अब उती वाला देखता ऋण 3 है। ठीक है, और 4 के गुणा 5 बार करता हूँ तो 4 पंचे हो गए 20। अब 20 के गुणा 3 बार करबो तो मिल ही 60, और ये 3 में ऋण लगे तो लग गए ऋण, तो यहू डर मिल गया 60। मतलब ये दो संख्या ला ले ओकर बाद ओला छोड़ दे है ना, ओकर बाद एला ले वो दोनों ला रख ले है ना, तब वो ले मतलब आंसर है सेम आई। ठीक है, पहली ए जोड़ा के गुणा कर ले, ओकर बाद एला तोड़ के तहा एकर जोड़ा कर ले। ठीक है, तब भी दोनों के आंसर सही आई, उत्तर सही आई, बराबर आई। यही ला बोलते हैं कि साहचर्य नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हुआ थे। संगवारियों 7वां चीज बोलते वितरण गुण। तो वितरण मतलब होते कोई चीज ला बांटना। ठीक है, तो पूर्णांकों में गुणन संक्रिया योग संक्रिया पर वितरण नियम का पालन करती है। तो कोई जो गुणा के संक्रिया होते वह योग के संक्रिया में वितरण नियम के पालन करते। ठीक है, तो जैसे मैं आप मतलब दिखाता हूँ पूर्णांकों का तो कोई भी हम पूर्णांक उठा देते हैं। ठीक है, मान ले जाए मैं हाँ मेरे 3 ला ले ले। ठीक है, और ओकर बाद हम गुणा कर दे है ना, ओकर बाद ये मेरा मैं ऋण 4 ला ले हाँ है ना, और धन 5 ला ले हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं पहले ये 3 के गुणा ऋण 4 में कर हाँ, तो 3 के गुणा में हाँ ऋण 4 में कर दें। अब क्या कर हम यहाँ बीच में धन है तो धन लगा दें, और 3 के गुणा धन 5 में कर हाँ, तो 3 गुणा हो गए 5। ठीक है, तो एला देखो। ठीक है, ए मेरे 3 के गुणा है। अब देखो 5 में यदि ऋण 4 जाही तो कतका बची 1। ठीक है, अब इति वाला देखो एक कतका हो गई 3 के पहाड़ा यदि ऋण 4 से कर हाँ गुणा में है तो ऋण 12 मिली। ठीक है, और यह कतका मिली 3 पंचे 15। ठीक, अब देखो 3 के गुणा अगर 1 में करूँ तो 3 एक कम 3 मिल गए। ठीक है, अब इला देखा दी 15 में यदि 12 घटी तो कतका मिल ही 3। तो देखो दोनों पक्ष बरोबर आगे। तो यही लोग बोला थे कि वितरण नियम। तो वितरण कैसे हुए, जो देखो एक साथ रही से 3 है, एक ठो रही से और 3 है, ये मेरा 2 ठो लिखा है। ठीक है, तो देखो यही है मतलब बंट के लिखा है संगवारियों, यही अरे वितरण नियम। तो संगवारियों अगर जो मैं आप मन ला समझाए हो समझ में आई सोई तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कराओ, मोर वीडियो ला लाइक कराओ। ठीक है संगवारियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।